नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सोनीपत के खरखोदा में हरियाणवी मॉडल का मर्डर। वीडियो शूट के दौरान की शीतल की हत्या। मॉडल का काटा गला, नहर में मिला शव। हरियाणा में कचरे से कोयला बनाने की तैयारी। 2 जिलों में लगेंगे कोयला संयंत्र। नागरिक उड्डयन मंत्री गोयल ने कोयला परियोजना प्लांट का किया दौरा। हरियाणा सरकार का पंचायतों को बड़ा तोहफा। अब स्टाम्प ड्यूटी के राजस्व में मिलेगी हिस्सेदारी। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने दी जानकारी। विकास कार्य में मिलेगा पंचायतों को और अधिक अधिकार। और अब समाचार विस्तार से। सोनीपत जिले के खरखोदा से एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां शीतल उर्फ सिमी चौधरी नाम की हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की मॉडल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने कथित तौर पर उसका गला काट दिया और शव को फेंक दिया और शव खांडा गांव के पास रिलायंस नहर से बरामद किया गया। मृतक शीतल पानीपत की रहने वाली थी और हरियाणवी म्यूजिक एल्बम में मॉडल के तौर पर काम करती थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। सोनीपत पुलिस इस हत्याकांड की गंभीरता से जांच कर रही है। बता दें कि पानीपत में शीतल की बहन नेहा ने पहले मतलोड़ा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी और अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि 23 वर्षीय शीतल 14 जून को एक म्यूजिक वीडियो शूट के लिए आहार गांव गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। शिकायत के बाद पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था। डीएसपी राजवीर सिंह ने पुष्टि की है कि शीतल की हत्या की गई है। जांच में सहायता के लिए पानीपत के मतलोड़ा थाने से एक पुलिस टीम सोनीपत भेजी गई। अधिकारी अब दोषियों की पहचान करने और इस भीषण अपराध के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले ने क्षेत्रीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सदमे में डाल दिया है और कलाकारों की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने वाराणसी स्थित एनटीपीसी के हरित कोयला परियोजना प्लांट का विभागीय अधिकारियों के साथ दौरा किया। उन्होंने बताया कि सीएम सैनी के साथ उनके नेतृत्व में हरियाणा हर दिन नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और अब कचरे से हरित कोयला उत्पादन की योजना भी धरातल पर तेजी से उतरेगी। वहीं विपुल गोयल ने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में हरित कोयला संयंत्रों की स्थापना के लिए एनटीपीसी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में 20 जुलाई 2024 को हस्ताक्षरित किया गया था। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्राथमिकता दी जा रही है। इन शहरों में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का उपयोग कर 400 से 500 टन हरित कोयले का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वच्छ ऊर्जा के विजन को साकार करने की दिशा में हरियाणा का एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगी। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए स्टाम्प ड्यूटी से प्राप्त कुल राजस्व का 1% पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य की पंचायत व्यवस्था के मद्देनजर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को वित्तीय रूप से मजबूत बनाकर उन्हें अपने स्तर पर विकास कार्यों के संचालन में और अधिक स्वायत्तता देगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण भारत के सपनों को साकार करने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है और यह निर्णय उसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी में से ग्राम पंचायत को 0.5%, पंचायत समिति को 0.25% और जिला परिषद को 0.25% हस्तांतरित किया जाएगा। इस योजना के तहत पंचायती राज संस्थानों को 572 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि को हस्तांतरित किया जाने का प्रस्ताव है। पंचायत मंत्री ने बताया कि इससे पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और प्राथमिकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग करने और अधिक स्वायत्तता और गति मिलेगी। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबलों के 5600 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग वापस लेगा। इसके लिए सरकार ने आयोग को अनुमति दे दी है। आयोग के सूत्रों के अनुसार सीईटी यानी संयुक्त पात्रता परीक्षा 2025 की परीक्षा के बाद नया नोटिफिकेशन जारी होगा। आयोग यह भी व्यवस्था करने जा रहा है कि सीईटी उत्तीर्ण करने वाले नए आवेदक इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए कुछ नियमों में पहले ही संशोधन किया जा चुका है। आयोग ने पिछले वर्ष अगस्त में यह विज्ञापन निकाला था और जो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा में आवेदन
की आवश्यकता नहीं होगी और वह आगामी भर्ती में शामिल हो सकेंगे। आयोग पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी में अधिक आवेदकों को शामिल करने की योजना बना रहा है। नए नियमों के अनुसार पदों की तय संख्या से 10 गुना ज्यादा आवेदकों को परीक्षा में शामिल कराने की योजना है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पंजाब में उपचुनाव प्रचार के लिए जाते समय करनाल में कुछ देर के लिए रुकी। एक निजी होटल में ब्रेकफास्ट के दौरान उन्होंने पंजाब सरकार पर समन्वय की कमी को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब में कुछ ऐसी शक्तियां बैठी हैं जो ना तो राज्य को विकसित होने दे रही हैं और न ही पड़ोसी राज्यों से तालमेल बना पा रही हैं। इस मौके पर उन्होंने करनाल की सफाई व्यवस्था की सराहना करते हुए यहाँ के नेताओं के टीम वर्क को विकास का असली आधार बताया। साथ ही दिल्ली हरियाणा के संबंधों को मजबूत और विकासशील करार दिया। एक हमारी बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ की मेयर मेरे साथ हैं। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा शहर मेंटेन किया गया है, हर चीज़ की व्यवस्था है। यहाँ से पहले मनोहर लाल खट्टर जी भी विधायक रहे, अब जगमोहन जी विधायक हैं। सभी एक टीम वर्क के नाते जिस तरीके से काम करते हैं, शहर भी आगे बढ़ रहा है, राज्य भी आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इसी संगठन के साथ में राज्य का विकास होता है और दिल्ली और हरियाणा के बहुत ही ऐसे संबंध है जिसके कारण से दोनों राज्यों का विकास संभव है। तो मैं ये समझती हूँ कि हरियाणा राज्य का पूरा सहयोग दिल्ली को हमेशा मिलता रहेगा और दिल्ली के विकास में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सोनीपत के मॉडल टाउन क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस से नौकर 6,88,000 रुपए और सोने की चेन चोरी करके फरार हो गया। कार्यालय से आरोपी कार में सवार होकर भाग निकला। भागते हुए घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मॉडल टाउन निवासी प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मॉडल टाउन में अपने प्रॉपर्टी कार्यालय में नेपाल के धनगढ़ी गाँव निवासी प्रेम को बतौर कार्यालय सहायक काम पर रखा था और प्रेम को उनके दोस्त जींद के गांव निडाना निवासी सुरेंद्र मलिक ने नौकरी के लिए भेजा था। प्रेम का काम कार्यालय की सफाई और आने जाने वाले ग्राहकों को चाय पानी देना था। उन्होंने बताया कि 15 जून को जब वह अपने ऑफिस पहुंचे तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। कई बार कॉल करने के बावजूद प्रेम का मोबाइल बंद मिला। उन्हें शक हुआ तो अलमारी की जांच करने पर पता चला कि नकदी और एक सोने की चेन भी गायब है। प्रदीप ने बताया कि अलमारी से 6,88,000 रुपए गायब थे। इसके अलावा करीब 11 ग्राम सोने की चेन भी चोरी हो गई है। पीड़ित की शिकायत पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी प्रेम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से टैंकर में टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को काबू कर लिया है लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के गांव कनेरा निवासी ब्रजेश कुशवाहा निवासी और अमर सिंह बाइक पर सवार होकर नोएडा के जा रहे थे और दोनों नोएडा के सेक्टर 83 में बनी रिचा ग्लोबल एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में काम करते थे। सुबह करीब 10 बजे उनकी तेज रफ्तार बाइक सेक्टर 37 के पास आगे चल रहे टैंकर से टकरा गई जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। टैंकर से बाइक टकरा जाने के बाद चालक टैंकर को लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस को पीछा करते देख चालक टैंकर को गांव मिठाखा के पास बाईपास रोड पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सराय थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस का कहना है कि टैंकर को काबू कर लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। हरियाणा में 4 दिन तक बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज और चमक से 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। 19 जून के बाद हरियाणा में मानसूनी हवाएं एक्टिव हो जाएंगी। इसे प्री मानसून को बारिश देखने को मिलेगी। हरियाणा में 28 जून को मानसून दस्तक देगा। 3 जुलाई तक मानसून पूरी तरह से हरियाणा में एक्टिव हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है और इसकी वजह से 19 जून तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है। हरियाणा में 19 जून से प्री मानसून हवाओं के आने की संभावना से मौसम बदलने की संभावना बन रही है, जिससे वातावरण में नमी बढ़ने और तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। 19 जून को अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में 75 से 100% तक बारिश के आसार हैं। करनाल शहर के उत्तम सिंह स्थित छठ पूजा घाट पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएसपी राजीव कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। डीएसपी राजीव कुमार और अन्य अतिथियों ने पार्क में त्रिवेणी लगाकर पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया। इस अवसर पर डीएसपी राजीव कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगाना अति आवश्यक है। पेड़ हमें केवल छाया, फल और लकड़ी ही नहीं देते बल्कि संजीवनी रूपी ऑक्सीजन भी देते हैं, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें।
गांव घोगड़ीपुर आर्य समाज द्वारा आयोजित 7 दिवसीय चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन हो गया। 7 दिवसीय शिविर में बच्चों ने योगासन, प्राणायाम, जूडो, कराटे, लाठी का प्रशिक्षण, वैदिक मान्यताएं एवं चरित्र निर्माण के साथ साथ देशभक्ति और माता पिता और समाज सेवा की शिक्षा ग्रहण की। इस अवसर पर जिला परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि सोहन सिंह राणा ने मुख्य अतिथि और जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि बलवान सिंह ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। आर्य समाज सभा की ओर से अतिथियों को बुके देकर और शोल उड़ाकर स्वागत किया गया। बच्चों ने योगासन, लाठी, प्राणायाम, जूडो, कराटे सहित विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।